topic is psychology as a career in India. Okay, so let's see what we'll cover today. Create your own identity in psychology world. Okay, then why do you want to choose psychology? Third thing is eligibility of psychology. How to become a clinical psychologist in India. Role of clinical psychologist in different setup. And what will be a salary of clinical psychologist in India? So first, create your social identity in psychology world. So how will you create your identity as a clinical psychologist, as an assistant professor, a career coach, neuropsychologist, be a school counselor, and as a child psychologist, a sports psychologist. So it depends on you कि आपको क्या करना है. ठीक है, आपको assistant professor बनना है, clinical psychologist बनना है, एक करियर कोच बनना है, या न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट में अपना वर्क करना है, या फिर एज अ स्कूल काउंसलर आपको कहीं पे काम करना है, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट बनना है, या फिर स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट बनना है. तो इन सभी जगहों पे जो है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का रोल होता है. जब आप साइकोलॉजी पढ़ते हो तो आफ्टर एमफिल या फिर आफ्टर ग्रेजुएट एमए यहाँ पे आपका रोल आना स्टार्ट हो जाता है. तो कैसे हम अब सबसे पहले ये देखेंगे कि आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बन सकते हो. हाउ विल यू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर. ओके, तो जैसे कि आपको पता होगा कि जो भी लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं उसके लिए उनको कम से कम जो है 55% मार्क्स जो है उनका मास्टर में होना चाहिए. ठीक है, जिस सब्जेक्ट से भी वो पढ़ाई कर रहे हैं. हो सकता है आप साइकोलॉजी से कर रहे हो या फिर इकोनॉमिक्स से कर रहे हो. इट डिपेंड्स ऑन योर सब्जेक्ट. देन यू हैव पास द यूजीसी नेट, यूजीसी सेट और CSIR नेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम. ठीक है, आपका कोई ना कोई एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम होना चाहिए. अभी ये शायद रेगुलेशन हट चुका है. अगर नेट नहीं भी होता है, इफ यू हैव डन PhD देन यू कैन बी सेलेक्टेड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर. ओके, सो यहाँ पे अब आपका आता है कि फर्स्ट तो आप जो है 55% मार्क्स लेकर आओगे. ठीक है, अपने मास्टर में. देन आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर होना चाहिए. उसके बाद आप जो है PhD आपका जिस सब्जेक्ट से आप कर रहे हो उसमें कंप्लीट होना चाहिए. देन रिसर्च एंड पब्लिश सम एकेडमिक वर्क. आपका एटलीस्ट 2 पब्लिकेशन होना चाहिए. ठीक है, कुछ रिसर्च वर्क भी होना चाहिए. और 2 इयर्स का जो है आपका टीचिंग एक्सपीरियंस वो डिमांड करते हैं, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में आपका रेगुलर होना चाहिए. देन यू कैन अप्लाई फॉर एन असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट. तो ये एक क्राइटेरिया होता है जिसकी मदद से जो है आप कहीं पे भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो. अगर आप साइकोलॉजी में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर अपने आप को देखना चाहते हो, अपनी आइडेंटिटी एज अ